नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आज चर्चा करेंगे कि क्या इंडियन एक्सप्रेस के जर्नलिस्ट से, इंडियन एक्सप्रेस के जो पत्रकार हैं, उससे अरविंद केजरीवाल के मन में एक खौफ पैदा हो गया है। जी हां, बताते हैं आपको कि क्या वो जानकारियां हैं जिससे बड़ी खबर सामने आई है कि 20 करोड़ का जो है वो ब्लैक मनी, वो काला धन गुजरात भेजा जा रहा था मतदाताओं को खरीदने के लिए। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने, जो अपने आप को बेदाग बताती है, एक बार फिर से दागदार हो गई है। आपको बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस से इनकम टैक्स के ऑफिसर्स ने यह खुलासा किया है कि हवाला के जरिए 20 करोड़ की धनराशि जो है वो गुजरात के अलग अलग हिस्सों में बेची जा रही थी। और ये और कुछ नहीं, वोट को देखते हुए मतदाताओं को खरीदने के लिए यह काम जोरों शोरों से किया जा रहा है और लगातार पुलिस इस पर पैनी नजर बनाए हुए है। और आपको हमने पिछले दिनों बताया था कि किन जगहों पर गुजरात में ये काला धन भेजा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। और हालांकि पुलिस लगातार इसकी निष्पक्ष जांच कर रही है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में ये जो रकम है कि और मोटी रकम होने वाली है। इसका मतलब अभी तक जो है वो 20 करोड़ का खुलासा हुआ है, लेकिन बात यही सामने आ रही है कि अभी और कई ऐसे हिस्से हैं, कई ऐसी जगहों हैं जहां जांच किया जा रहा है लगातार कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जितने भी नेता, जितने भी पार्टी में शामिल हैं, वो कितने पैसे गुजरात की जनता को खरीदने में लगा रहे हैं। क्या इससे यही बात साबित होती है कि हार की डर से अब केजरीवाल की एक गंदी राजनीति सामने आ रही है? जी हां, आपको बता दें कि 40 से 50 लाख रुपए रोज भेजे जा रहे हैं और इसी के साथ ये जो रकम है ये अलग अलग शहरों से होकर भेजे जा रहे हैं। और बीते दिनों हमने आपको अपनी न्यूज में बताई थी कि किस तरीके से आदित्य जैन नाम के व्यक्ति का जो नाम है वो खुलासे में सामने आता है। और इसी के साथ सुधीर ठाकुर का भी नाम इसमें शामिल था कि राज्य में अलग अलग हिस्से पर इन व्यक्तियों द्वारा हवाले के जरिए काले धन की सप्लाई की जा रही है। और ये कुछ नहीं, विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को खरीदने के लिए किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है, कांग्रेस को मात देने के लिए की जा रही है। और इसी के साथ आपको बता दें कि यह भी दावा किया जा रहा था कि पिछले दिनों कारोबारी मुकेश तिवारी के यहाँ 30 लाख की रकम मिली थी, जो आम आदमी पार्टी के साथ शामिल हैं। और इनका जो नाम अशोक गर्ग का नाम सामने आया था हवाले के जरिए। अशोक गर्ग का नाम बड़ा खुलासा हुआ था कि अशोक गर्ग के जरिए जो है अहमदाबाद के कुछ हिस्सों में ये काला धन मिला है कि अशोक गर्ग सप्लाई करते थे मतदाताओं को खरीदने के लिए। और जो मुकेश तिवारी का नाम है, उनके जो तार हैं वो अशोक गर्ग से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि यही बात सामने आ रही है कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार को इसलिए नहीं बुलाया जाता है कि इंडियन एक्सप्रेस ये दावा करती है, ये खुलासे करती है कि आम आदमी पार्टी चुनाव को देखते हुए भ्रष्टाचार कर रही है। एक ही मात्र हथकंडा, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के जरिए क्या वो मतदाताओं को रिझा पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आई है, इसके बाद से लगातार ट्विटर पर विरोधी खड़े हो चुके हैं अरविंद केजरीवाल पार्टी की तरफ। जी हां, अरविंद केजरीवाल के लिए लगातार विरोध किया जा रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल इन्हीं कारणों से एक बार फिर गुजरात में अपनी सत्ता नहीं बना पाएंगे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जितने वादे किए थे सब झूठे साबित हुए। कितने नेता उनके ऐसे जिन पर आरोप लगे हैं, चाहे हम बात करें जिस तरीके से नए सीएम पद के उम्मीदवार, उन्होंने ईशुदान गढ़वी को बताया है कि क्या यही कयास लगाए जा रहे हैं कि उन पर भी कई आरोप है, शराब से लेकर भी कई आरोप लगे हैं। और इसी के साथ गोपाल इटालिया की वजह से कि क्या आंतरिक कला होने वाली है। और क्या यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल के जितने नेता हैं उन पर ये दाग लगे होते हैं। और एक बार फिर से जो दाग है आम आदमी पूरी पार्टी की तरफ लगती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि पुलिस ये लगातार कह रही है कि अभी और 3 कंपनियां ऐसी हैं जिनकी जांच लगातार चल रही है। आयकर विभाग लगातार छापेमारी कर रही है। आयकर विभाग की जो टीम है पूरे जोरों शोरों से आम आदमी पार्टी का पर्दा उठाने में लगी हुई है। और इसी के साथ आपको बता दें कि इस जांच में अब तक 20 करोड़ रुपए जो हैं वो दिल्ली से गुजरात भेजे जाने की जानकारी सामने आ चुकी है। और इसी के साथ टीम अभी भी 3 और कुरियर कंपनी ऐसी है जिसकी जांच
पड़ताल लगातार कर रही है और टीम को आशंका है कि जांच पूरी होने तक ये जो रकम है ये दुगनी हो सकती है। जी हां, चौंकिए मत, ये रकम दुगनी होने वाली है। आयकर विभाग की टीम जो है वो ऐसा कह रही है और ऐसा इसलिए क्योंकि अलग अलग राज्यों से ये जो धनराशि है ये पकड़े जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अशोक गर्ग का जो नाम हमने आपको बताया था कि अशोक गर्ग के सहारे आम आदमी पार्टी हवाले के पैसे, हवाले के जरिए ये पैसे जो है वो गुजरात की मतदाताओं को रिझाने के लिए खरीद रही है, ये पैसे भिजवा रही है। ये जो रकम है जिसका ट्रांसफर हो रहा है गुजरात के अलग अलग हिस्सों में गुजरात विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये बात कही जा रही है बार बार कि कई ऐसे दिग्गज नेता जिनका नाम जो है वो शामिल है। फिलहाल आपको हम ये भी बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस के बाद 20 करोड़ का जो गबन है, जो मतदाताओं को रिझाने के लिए गबन किया जा रहा है, इसके बाद ट्विटर पर लगातार विरोधाभास पैदा हो चुका है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कि अरविंद केजरीवाल ये गंदी राजनीति करके कहां जाएंगे। एक तरफ मनीष सिसोदिया पर भी कई गंभीर आरोप लगे हैं, सत्येंद्र जैन को ले लें या फिर हम ईशुदान गढ़वी को ले लें, जिस तरीके से वो पेशे से पत्रकार रहे थे और अब आम आदमी पार्टी उनके नामों की घोषणा हुई है। गोपाल इटालिया जो अब शब्द कहते हैं और उसके बाद पूरी पार्टी आम आदमी पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है। एक एक बिंदु आपको बता दें, पहले गोपाल इटालिया, उसके बाद ईशुदान गढ़वी, उसके बाद आम आदमी पार्टी, उसके बाद पार्टी के प्रमुख मुखिया अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो गंभीर आरोप लगे कि दिल्ली में वो प्रदूषण को कम करने के बजाय दिल्ली वासियों को ये कह रहे हैं कि प्रदूषण का जो काम है, प्रदूषण को जो कंट्रोल वो सरकार करेगी, केंद्र सरकार यानी बीजेपी की जो सरकार है उन पर उन्होंने उस नतीजे को थोप दिया है। इसके बाद से वो घिर गए हैं और आज अरविंद केजरीवाल ने ये बात मानी है कि प्रदूषण जो है उसको हम कंट्रोल करेंगे, उसके नतीजे क्या होने वाले उस पर काम किया जाएगा। घिरने के बाद अरविंद केजरीवाल ने पॉल्यूशन के सोल्यूशन पे बात की। जी हां, और इसी के साथ ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या गुजरात के अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके से हवाले के जरिए ये रकम भेजी जा रही है इससे कितना बुरा प्रभाव, कितना दुष्प्रभाव आम आदमी पार्टी को पड़ेगा। इसका तगड़ा झटका आम आदमी पार्टी को लगने वाला है। दुष्प्रभाव हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जनता समझदार है, जनता ये जानती है कि जनता किसे अपना भरोसा दिखाएगी, कौन सी वो पार्टी है जो बेदाग है और कौन सी वो पार्टी है जो भ्रष्टाचार को आरोपों में लिपटी हुई है और लिपटने के बाद वो आरोपों का खंडन करती है और ये कहती है कि हमारी पार्टी सबसे ज्यादा साफ पार्टी है। और साफ पार्टी के बाद अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि हमारे कई ऐसे नेता हैं जिन्हें अवार्ड मिलना चाहिए और अवार्ड वो मनीष सिसोदिया के ऊपर कहते हैं। उसके बाद अवार्ड वो गोपाल इटालिया के लिए भी कभी कभी कहते नजर आते हैं और गोपाल इटालिया को उन्होंने सीएम पद के उम्मीदवार की जो रेस है उससे बाहर कर दिया है। और यही वजह है कि कहा यह जा रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी पर विधानसभा चुनाव से पहले ये फूट पड़ेगी। और इसी के साथ जो ये रकम है 20 करोड़ रुपए का जो खुलासा हुआ है, बड़ा खुलासा कि आम आदमी पार्टी गुजरात के अलग अलग हिस्सों में ये भेज रही है, मतदाताओं को खरीद रही है, वोट खरीद रही है। वोट खरीदना जनता जानती है कि वोट खरीदने के बाद कैसा दुष्प्रभाव आम आदमी पार्टी को लगने वाला है और जनता समझदार, जनता जनार्दन, जनता ये तय करेगी कौन सी पार्टी पर वो भरोसा दिखाती है। और इसी के साथ खुलासे में अभी देखना दिलचस्प होगा कि और कितनी कंपनियां ऐसी और कितने पार्टी ऐसे आम आदमी पार्टी के, कितने नाम इसमें शामिल जो हवाले के जरिए अहमदाबाद से वडोदरा, वडोदरा से लेकर कई ऐसे गुजरात के हिस्से जहां मतदाताओं को खरीदने की कोशिश की जा रही है। और इसी के साथ ये भी बात सामने आ रही है, ट्विटर पर आम आदमी पार्टी को लोग घेर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी एक तरफ जनसभा कर रही है, एक तरफ रैलियां निकाल रही हैं। क्या रैलियों में वो शराब बेचने का काम कर रही हैं? क्या रैलियों में वो पैसे देकर वोट खरीद रही हैं? क्या रैलियों में वो जनता को खरीद पाएगी? देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं और क्या जानकारी है, आपको क्या लगता है और कितनी रकम के जो खुलासे हैं वो बड़े स्तर पर हो सकते हैं? आप कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए। धन्यवाद।